बच्चों, एक कहावत है कि आधी जानकारी पूरी जानकारी से भी ज्यादा डेंजरस होती है। सीबीएसई का एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट आया जिसमें ऑफिशियली डिजिटली कॉपी चेक करने की बात करी जा रही थी और लगातार कई सारे बच्चों का सवाल आ रहा है कि सर आखिरकार ये डिजिटल कॉपी चेक कैसे होगी। तो आइए मैं आपको डिटेल में समझाता हूं कि आखिरकार कॉपी चेकिंग का प्रोसेस क्या क्या होने वाला है और आखिरकार क्या ये आपके लिए गुड न्यूज है या बैड न्यूज है। आप इस बात को डिसाइड करोगे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, मैं आपको पूरी जानकारी एकदम ऑथेंटिक, एकदम जो सर्कुलर में लिखा हुआ है सीबीएसई के, वो सर्कुलर के हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहली बात, ये सर्कुलर आया कहां पे है? सर्कुलर ये सीबीएसई की जो मुख्य वेबसाइट है, मेन वेबसाइट, इस पर आया हुआ है। अभी 9 तारीख का ये सर्कुलर है, आप लोग यहां पर जाके इसको देख सकते हो। ठीक है, पब्लिक नोटिस, यहां पर देखो इसका सर्कुलर है, ये लिंक फॉर एडमिट कार्ड यहां पर देखो। ठीक है, ओएमआर पब्लिक नोटिस दिस वन, अप्लाई ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिटी, ऑनलाइन मार्किंग स्कीम यहां पर आपको दिख रहा होगा, क्लास 12 का 9 फरवरी का ये सर्कुलर है। तो आज सबसे पहले मैं इस सर्कुलर को आपको एक्सप्लेन करता हूं कि आखिरकार ये सर्कुलर में लिखा क्या हुआ है। और एक कमाल की बात आपको बताता हूं, ये अंग्रेजी पढ़ के तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, चाहे सीबीएसई बोर्ड से भले पढ़ाई कर रहे हो। देखो यहां पर लिखा है, डियर सर एंड मैडम जी, सीबीएसई ने क्लास 12 एग्जाम में, सीबीएसई के क्लास 12 एग्जाम में लगभग 26 कंट्री में कराया जाता है। लगभग 46 लाख स्टूडेंट यहां पर अपीयर करते हैं, 10th और 12th दोनों मिलाकर। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि ट्रांसपेरेंसी का कई बार कोई इश्यू आ जाता है, कई बार को री इवेल्युएशन में दिक्कत आती है, काफी सारी समस्याएं होती हैं। तो इस बार सीबीएसई ने ऑन स्क्रीन मार्किंग स्कीम फॉर द इवेल्युएशन ऑफ क्लास 12 आंसर ये इसको इंट्रोड्यूस करा है। इसमें ध्यान रखना, ये सिर्फ क्लास 12 के लिए 2026 से चालू होगा। 2026 में क्लास 10 का जो इवेल्युएशन है ये पहले के जैसा फिजिकल मोड में ही होगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो बॉटम लाइन अगर आपको बताऊं तो 10वीं के बच्चों को कोई समस्या नहीं है, 12वीं के बच्चों को हम देखते हैं कि आखिरकार समस्या है कि नहीं है। बात समझ आई? ये जो आप लोग बैड न्यूज करके सुन रहे हो, अभी आप डिसाइड करना कि आखिरकार सच में है भी कि नहीं है। यहां पर देखो लिखा है कि आखिरकार इसमें होगा क्या क्या, ये ओएसएम का फायदा क्या क्या। ओएसएम मतलब ऑनलाइन ऑन स्क्रीन मार्किंग। ठीक है, तो इसमें लिखा है इलिमिनेशन ऑफ टोटलिंग एरर, कैसे, ऑटोमेटिक कोऑर्डिनेशन रिड्यूसिंग मैनुअल। ये यूपीएससी की लाइन लिखी हुई है जो तुम्हें पढ़ के कुछ समझ नहीं आएगा, ये पढ़ लो, तुम्हारे सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। अब यहां पर ये होगा किस तरीके से, जैसे यहां पर देखो नीचे ये भी लिखा है स्कूल आर रिक्वेस्टेड टू दिस वन, तो इससे तुम्हें क्या लेना देना कि स्कूल में क्या क्या होना चाहिए, तो तुम्हें ये भी समझ नहीं आएगा आखिरकार है क्या सीन। ये स्मूथ प्रोसेस के लिए सीबीएसई क्या करेगी, स्कूल को जितने भी टीचर्स हैं उन सबको ये ट्रेनिंग देगी। मल्टीपल इसमें ड्राई रन प्रैक्टिस होंगे, मतलब बताए जाएंगे कि आखिरकार कैसे ये प्रोसेस रन करेगा। ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम टू एक्सप्लेन द सिस्टम। अब ये जो सर्कुलर है ना, ये बच्चों ने खूब पढ़ा, खूब र्यूमर सुनी इसमें, कईयों ने बोला कि बहुत अच्छी बात है, कईयों ने बोला कि बहुत बुरी बात है, ये तो जिंदगी खराब हो जाएगी। अब मैं आपको सबसे पहले डिटेल में पूरा निचोड़ एकदम ऑथेंटिक जानकारी में बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपके एक एक डाउट का मैं यहां पर पूरा खात्मा कर देने वाला हूं। यहां पर बच्चों का सबसे मेजर डाउट यह है सबसे पहले कि क्या पूरी कॉपी ऑनलाइन चेक होगी या सिर्फ टोटलिंग होगी ऑनलाइन। तो बाबू यहां पर ये जो पूरी कॉपी है ना, ये ऑनलाइन चेक होगी। अब इसमें घबराना मत कि सर क्या एआई के थ्रू चेक होगी, नहीं, एआई के थ्रू चेक होगी या इंसान करेगा, ये मैं अभी आगे तुम्हें बताता हूं, सुनते रहना एकदम ध्यान से। तो पहला डाउट होपफुली क्लियर हो गया होगा, ये सिर्फ टोटलिंग ऑनलाइन नहीं होगी, पूरी कॉपी ऑनलाइन चेक होगी। लेकिन भाई सीबीएसई इतना हल्का काम नहीं करती बेटा। मार्किंग कैसे होगा, देखो लिखा है हर सवाल का मार्किंग, टिक, क्रॉस, मार्क्स देना सब स्क्रीन पर होगा। पूरा ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होगा। कैसे होगा ध्यान से सुनो। एग्जाम के बाद क्या होगा, एग्जाम जैसे हो गया, स्टूडेंट की फिजिकल आंसर शीट जो है पहले की तरह होगी। सीबीएसई उन कॉपीज को स्कैन पीडीएफ कर देगा, ओरिजिनल कॉपी सुरक्षित रहेगी, स्टूडेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब समझ रहे हो, जैसे मान लो ये तुम्हारी कॉपी है और ये कॉपी में तुमने सुंदर सुंदर सी राइटिंग में अपनी कॉपी लिखी, तो सीबीएसई क्या करेगा, जैसे पहले जो कॉपियां जाती थी, ये फिजिकल कॉपी जाती थी टीचर के पास, टीचर जाते थे कॉपी चेक करने, फिजिकल कॉपी जाती थी। तो अब सीबीएसई ने क्या करा है कि ये सारी कॉपियां स्कैन होकर टीचर के पास जाएगी। जैसे तुम लोग अपने पीडीएफ को स्कैन करते हो, किसी दूसरे के पास भेजते हो, ऐसे ही सेम जो तुम्हारी कॉपी लिखी रहेगी वो कॉपी ऑनलाइन माध्यम से टीचर के पास भेजी जाएगी। तो यहां पर कोई एआई तुम्हारी कॉपी नहीं चेक कर रहा, यहां पे कोई रोबोट तुम्हारी कॉपी नहीं चेक कर रहा, यहां पर कॉपी अभी भी टीचर ही चेक कर रहा है, लेकिन वो कलम कॉपी से ऐसे चेक नहीं कर रहा, वो स्क्रीन पे चेक करेगा। अब स्क्रीन पे कैसे चेक होगा, जैसे हम लोग पढ़ाते हैं, जैसे हमारे पास पेन टैब होता है, तुम्हारे को स्क्रीन पे पढ़ाता है, बैठ के जो पढ़ाता है, सेम वैसे ही टीचर भी बैठ के वहां पे मार्किंग करेगा। तो इसमें तुम्हारा घाटा है कि फायदा है, इसमें तुम्हारे पर कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा ना, क्योंकि तुम्हारा तो अभी भी टीचर ही कॉपी चेक कर रहा है। तो ये रूमर अच्छे से समझते चलो, इसी वजह से क्लियरिटी होनी चाहिए। अब टीचर को कॉपी कैसे मिलेगी, जैसे तुम लोग हमारे पास पीडीएफ भेजते हो, हम लोग तुम्हारे पास पीडीएफ भेजते हैं ऑनलाइन,
किसी भी किताब का पीडीएफ बना के भेजा या किसी भी नोट्स का बना के भेजा, सेम ऐसे ही सीबीएसई तुम्हारे कॉपी का पीडीएफ बना के भेजेगी। जैसे मान लो मैं टीचर हूं, तो सीबीएसई क्या करेगी, मेरा एक आईडी बनाएगा और एक पासवर्ड बनाएगा, मेरा एक पोर्टल होगा, तो सीबीएसई उस कॉपी को स्कैन करके मुझे भेजेगी। जैसे मान लो मुझे दिन भर की 100 कॉपी मिली, अब मैं अपना आईडी पासवर्ड लॉगिन करूंगा, मेरे पास 100 कॉपी खुलेगी, मैं उसमें से एक कॉपी खोलूंगा, प्रॉपर मेरे सामने स्क्रीन पर कॉपी खुलेगी, मैं उसको चेक करूंगा। अब इसमें होगा क्या, अभी समझना ध्यान से, टीचर का लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा, लैपटॉप डेस्कटॉप पर लॉगिन करना होगा, स्क्रीन पर स्टूडेंट की स्कैन कॉपी खुलेगी, बिल्कुल वैसे दिखेगी जैसे असली कॉपी। तो यहां पर भाई कोई कॉपी के साथ में छेड़खानी नहीं हो रही है। तुम बस मैं यही बोल रहा हूं कि र्यूमर से बचना कितना जरूरी होता है, पूरी जानकारी रखना बहुत जरूरी होता है। बच्चे लगातार पैनिक कर रहे हैं अनाप शनाप की र्यूमर सुन के, एकदम तुम सोचो कि तुम्हारे लिए घाटा है कि फायदा है। मैंने इसी वजह से तुम पे छोड़ रखा है। अब देखो चेकिंग कैसे होगी, टीचर स्क्रीन पर ही टिक लगाएगा, क्रॉस लगाएगा। जैसे मान लो मुझे दिखा, मैंने अपने सामने, मेरे सामने मॉनिटर खोला है, अच्छा ये अच्छा है, ये आगे 5 नंबर, यहां पर ये बुरा है, ये गलत, मैं ऐसे कर दूंगा, क्वेश्चन वाइज मार्क्स एंटर करेगा। अब इसमें क्या होगा, ये सबसे अच्छी बात सीबीएसई ने करी है, पता है क्या, इनका एक यहां पर पोर्टल रहेगा। तो ये पोर्टल में क्या होगा, यहां पर एक साइड क्वेश्चन नंबर लिखा रहेगा और एक साइड यहां पर मार्क्स लिखा रहेगा। तो टीचर क्या करेगा बाबू, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 5 नंबर का बच्चे का है, क्वेश्चन नंबर 2 में 3 नंबर का है। तो ये चीज ना, ये पहले क्या होता था कि खुद से जो जोड़ते थे तो जोड़ने में गलती होती थी। अब इन्होंने क्या करा, अब इसी चीज को ऑनलाइन कर दिया। तो ऑनलाइन कॉपी कौन चेक कर रहा है, टीचर चेक कर रहा है, लेकिन ये टोटलिंग ऑटोमेटिक हो रही है। समझ रहे हो आप, जैसे एक्सेल वगैरह में होती है, आप यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 का ये 5 नंबर मिला, तो ये ऑटोमेटिक जोड़ के यहां पर बता देगा कि भैया ये 50 में 50 नंबर मिला। तो ये तुम्हारे लिए घाटा की फायदा है भाई। टीचर गलती कर सकता है, कंप्यूटर गलती नहीं कर सकता जोड़ने में। समझ रहे हो बात। तो ये बेटा तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूं इस चीज को। क्वेश्चन वाइज मार्क्स एंटर करेगा, इस क्वेश्चन के लिए मार्किंग स्कीम साइड में दिखेगी, ओवर राइटिंग कटिंग की कोई टेंशन नहीं है। समझ रहे हो आप। पहले क्या होता था, जैसे मान लो टीचर कॉपी चेक कर रहा है, इसको गलत काट दिया, बाद में ऐसा लगा कि नहीं यार ये तो बच्चे ने सही लिखा है, इसको सही करा, पहले इन्होंने 1 नंबर चढ़ाया, फिर बाद में लगा कि नहीं यार ये तो सही लिखा है, बाद में 5 नंबर चढ़ाया, फिर पता लग रहा बाद में जोड़ने में खुद से ही गलती हो गई, तो तुम्हारे नंबर कट गए। लेकिन अब ऐसा सीन नहीं होने वाला। अब मान लो ऑनलाइन मैंने इसको करा, मैं ऐसे मिटा भी सकता हूं क्योंकि उसमें रहेगा मिटाने उठाने का, तो मैं ऐसे मिटा दूंगा उसको। तो अब ये नौटंकी खत्म हो गई, और जो मैं नंबर चढ़ाऊंगा वो नंबर मैं यहां पर चढ़ा रहा हूं, तो ये ऑटोमेटिक जो टोटलिंग होगी, इसमें कोई गलती होने का चांस ही नहीं है। समझ रहे हो, क्योंकि मेजर मिस्टेक यहीं पर होती थी टीचर से। ऑटोमेटिक ये गलतियां, ऑटोमेटिक ये जो ये होता था, टोटलिंग होता था, इसमें बहुत गलती होती थी। बात समझ आया बाबू, ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को। अब यहां पर देखो टोटलिंग कैसे होगी, टीचर मार्क्स डालेगा, सिस्टम ऑटोमेटिक टोटल कर देगा, टोटलिंग मिस्टेक का कोई चांस नहीं, रीचेकिंग वेरिफिकेशन की जरूरत भी कम हो जाएगी। क्योंकि जनरली सबसे मेजर मिस्टेक ही यहीं पर होती थी, टीचर से गलती हो जाती थी नंबर जोड़ने में। अब जैसे मान लो मेरे सामने 100 कॉपी है, तो 100 कॉपी का, अब जैसे मान लो मैं हिंदी का मास्टर हूं या किसी दूसरे ऐसे सब्जेक्ट का मास्टर हूं, मेरी गणित खुद की खराब है, तो ऐसे केसेस में वो नंबर ढंग से जुड़ता नहीं था, तो ऐसे केसेस में मामला खराब हो जाता था, तो बच्चे परेशान, मतलब फिर वही रीवैल्यूएशन वगैरह का लफड़ा। अब इसमें टीचर को क्या होगा, स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर, स्कूल ये रहेगा, और कुछ भी नहीं दिखेगा, यानी 100% एनोनिमस चेकिंग होगी। यहां पर बच्चे का कुछ भी नहीं दिखने वाला, बस बच्चे की कॉपी रहेगी वहां पे। समझ रहे हो आप। तो अब ऐसा भी नहीं, जैसे पहले के टाइम पे कई बार को होता था कि कई सारे स्टेट में आप लोगों ने सुना भी होगा कि अंदर पता लग रहा पैसा लगा दिया, चीटिंग हो गई। तो अब ये सब नौटंकी खत्म, अब ऑनलाइन कॉपी आएगी, लगाओ पैसा, उसमें जाएगा ही नहीं कुछ। तो बेटा तुम लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज है, ये पूरी की पूरी एनोनिमस कॉपी रहेगी, किसी टीचर को कुछ नहीं पता लगने वाला कि बच्चा कौन सी जाति का है, कौन सा धर्म का है, कौन सा क्या है, नथिंग, टोटली 100% फेयरनेस। ठीक है ना, बात समझ आ गई सभी बच्चों को। अब टीचर को जाना कहां पर पड़ेगा, सेंटर पर जाने की जरूरत नहीं है, स्कूल होम अप्रूव्ड बाय सिस्टम में ही चेकिंग होगी। बस चाहिए क्या, लैपटॉप, पीसी, स्टेबल इंटरनेट, बाकी बेसिक ट्रेनिंग, जो भी ट्रेनिंग गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, गवर्नमेंट इसको पूरा प्रॉपर बता देगी इन लोगों को। तो अगर मैं आपको बॉटम लाइन बताऊं तो होगा क्या, जैसे तुम लोग एग्जाम दोगे, एग्जाम के बाद तुम्हारी यहां पर कॉपी बनेगी। ठीक है, ये कॉपी ये सीबीएसई क्या करेगी, इसकी स्कैन्ड कॉपी टीचर को भेजेगी। ठीक है ना, इसे टीचर अपने पोर्टल में लॉगिन करेंगे, तुम्हारी कॉपी खुलेगी, टीचर जो भी मार्किंग करेंगे स्क्रीन पर करेंगे, और जो भी नंबर होगा उसे अलग जगह चढ़ाएंगे। तो टोटलिंग करने में कोई मिस्टेक खत्म हो गई, और टीचर जो ये घोच पोच करते थे कॉपी चेकिंग में, ये भी खत्म हो गई, क्योंकि आराम से यहां पर ये मिट भी जाएगा।
तो ये भाई आप लोगों के लिए बेटा बहुत अच्छी न्यूज है। मैंने इसको बहुत ही डिटेल में इस वजह से समझाया क्योंकि आप ये सर्कुलर को पढ़ के कुछ भी समझ नहीं सकते। बात समझ आ गई? तो अब र्यूमर से आप लोग बचिए। बाकी अब मुझे आप बताना कि सेशन के लास्ट में कि आखिरकार आपको कैसा लगा ये न्यूज, ये गुड न्यूज है कि बैड न्यूज है। ये आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि कितने बच्चों को ये पूरी डिटेलिंग पहले से पता थी और कितने बच्चे अभी भी र्यूमर में चल रहे थे। ठीक है, और ये आपके लिए गुड न्यूज है या बैड न्यूज है, ये आप लोग जरूर बताना। अगर आपको ये जानकारी ऑथेंटिक लगी है बेटा, अपने दोस्तों के साथ में जरूर आपको शेयर करना है और सबके बीच में अवेयरनेस फैलानी है। समझ रहे हो आप? गलत जानकारी से बचिए, सही जानकारी को हमेशा अडॉप्ट करिए। तो सारे दोस्तों में शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। बाकी कमेंट सेक्शन में आपका ओपिनियन मैं जरूर जानना चाहूंगा कि आखिरकार ये अच्छी न्यूज है या बैड न्यूज है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस सेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल सभी मेरे बच्चों को।